नमस्कार दोस्तों। आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, आपने कभी न कभी अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव ज़रूर किया होगा। जैसे अगर आपको लगता है कि अचानक से आपकी लाइफ में बहुत ही कुछ अजीब सी बातें होने लगती हैं, बहुत कुछ ख़राब चलने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन में बहुत ही ख़राब समय आ गया है। मन में अजीब सी उथल पुथल होने लगती है और बहुत ही अलग तरह के विचार आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। तो जब आपके जीवन में बड़ा और अच्छा बदलाव आने वाला होता है ना, तो आपको कुछ ऐसा अद्भुत अनुभव होगा। आपका मन ना चाहते हुए भी अपने आप उस दिशा में जाने लगता है। इसलिए आज मैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिसे आप खुद अपने आप से इन बातों को रिलेट करके समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन 5 बातों को। पहली बात, आपके साथ ये होगा कि आप खुद से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगेंगे। आपका इन सब चीज़ों में अपने आप मन लगने लगेगा। आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ अपने आप बढ़ने लगेगा और साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। आप जिस भी भगवान या यूनिवर्स को मानते हो, आपका मन उनके साथ जुड़ने लगता है। इससे ये पता चलता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि जब किसी का समय बहुत ख़राब चल रहा होता है और वो सभी तरफ से निराश हो चुके होते हैं, तभी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। दूसरा, आपका ध्यान खुद ब खुद दूसरों से हटकर स्वयं पर आ जाएगा। आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहने लगते हैं। आपका ध्यान अपनी चीज़ों पर ज़्यादा लगने लगता है। अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ आप जागरूक होने लगते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है, अच्छा टाइम आने का। ईश्वर की तरफ से अच्छा संकेत होता है और इस समय चाहे आपके सामने कितना ही नेगेटिव चीज़ें क्यों ना हो रहा हो, या आपको बहुत ही नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हों, या आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हों या टीवी में देख रहे हों, बहुत कुछ आसपास में ऐसा चल रहा हो, फिर भी आपका ध्यान उन नेगेटिव चीज़ों पे ना जाकर आप पॉजिटिव रहने लगते हैं। आप हर पल पॉजिटिव रहना पसंद करने लगते हैं। तीसरी संकेत, पहले दोनों बातों से गुजरने के बाद आप ईश्वर के बहुत करीब आ जाते हैं और आप उनके अच्छे बच्चे बन जाते हैं और वो आपको हर बुराई से बचाना चाहते हैं और बचाते भी हैं। आपके जीवन में अच्छे लोगों को भेजते हैं जो आपको ज़रूरत के समय मिलते हैं, जो आपकी मदद करते हैं। नेगेटिव लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। बेशक वो लोग आपके अपने ही क्यों ना हो, आपके लिए वो इंसान या वो चीज़ बहुत ख़ास ही क्यों ना हो, चाहे उनसे बहुत प्यार करते हो आप, और जो आपको दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को भी ईश्वर आपसे दूर कर देते हैं। उस वक्त आपको बहुत दर्द भी होगा, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। जब उनका बहुत ही चहेता इंसान चला जाता है तो उस समय उन्हें बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द, बहुत दुख होता है और लगता है कि इस दुनिया में उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ समय बीतने के पश्चात उनको ये भी एहसास होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छे लोग भी आने लगते हैं और जो उनकी मदद करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। चौथा संकेत, जब आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो अब पूरी तरह से ईश्वर के करीब आ चुकी हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ, इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। लेकिन इस समय आपको डर कर, घबरा कर टूट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी मुश्किलें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
इस समय ईश्वर उन छोटी छोटी परेशानियों के द्वारा आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके ईश्वर आपको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, जिससे आप बड़ी बड़ी परेशानियों का जीवन में मुकाबला डट कर सकें। और अगर ये बातें आपके साथ हो रही हैं ना, तो मजबूत बनिए, खुद के लिए विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि ईश्वर देखना चाहते हैं कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। 5वां संकेत, ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल एक तितली की तरह, जिसका तितली में परिवर्तित होने की प्रक्रिया बहुत ही दर्द भरा होता है। जैसे एक तितली शुरुआत में एक कैटरपिलर होती है, उसके बाद आपने देखा होगा कि वह अपना कोकून बनाती है और उसी कोकून के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसमें उसके नए पंख बन रहे होते हैं, जो कि यह प्रक्रिया उस तितली के लिए बहुत ही दर्द भरा होता है। लेकिन वह तितली जब इस दर्द से गुजरकर निकलती है, तो वह एक कैटरपिलर से ट्रांसफॉर्म होकर एक तितली बन चुकी होती है। उसी प्रकार उस तितली की तरह ही हमारा जीवन में भी उतना ही कष्ट होता है जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। इसलिए अगर ये सारे संकेत आपके जीवन में मिल रहे हैं, तो आपको गिरने, टूटने, बिखरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हार मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करके ईश्वर आपको ठीक आग में तपाकर एक सोने की तरह निखारना चाहते हैं। इसलिए अगर ये बातें आपसे रिलेट कर रही हैं, तो आपका अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा।